आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खरूज पहला बाब और उसकी 15वीं आयत और 18 तक पढ़ेंगे। यहाँ कुछ यूं लिखा है, सबने निकाल ली बाइबल से पढ़िए बेटा, ले लो, शाबाश, आप भी लो। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफरा और दूसरी का नाम होहा था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठाओ, देखो तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयाँ खुदा से डरती थीं, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म न माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता नहीं? आप कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। मेरे जीजो, इससे पहले कि हम कलाम को सीखें, कलाम को आगे लेकर चलें, मेरे दिल में एक बात है कि बड़ा दिन जो है ये पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये कहाँ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि क्रिसमस मनाएं, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सवाल जो है ये हर किसी से कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर लोग करते हैं। तो उनके लिए जवाब जो है वो ये है कि ये खबर किसी इंसान ने नहीं दी, ये खुशी की खबर कहां से मिली थी? आसमान से, फरिश्ते ने। किसने खबर दी थी? ये फरिश्ते ने कि तुम्हारे लिए एक क्या हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है। तो मेरे जीजो, जब वो मुनज्जी पैदा हुआ है तो क्या हम खुशी ना मनाएं? क्या वो बड़ा दिन नहीं है जिसमें निजात का काम खुदा ने कंप्लीट किया? इंसान जो खुदा से दूर हो गया था, उससे जलाली लिबास ले लिया गया था। जब गुनाह आया तो रूहानी लिबास जो था वो कहां चला गया? छिन गया, वापस ले लिया गया। वो इंसान जो खुदा से रूबरू बातें करता था, वो इंसान खुदा से क्या हो गया? दूर हो गया। बीच में क्या आ गई? एक दीवार आ गई और इंसान और खुदा का क्या हो गया? दूरी हो गई, दूरी हो गई। अब वो खुदा से बात नहीं कर सकते, इसलिए कि उनसे जलाली लिबास क्या हो गया था? वापस ले लिया गया था। तो ये काम किसने कंप्लीट किया? मेरे और आपके मुनज्जी खुदा में यीशु मसीह ने, जो लिखा है कि वक्त पूरा होने पर इस दुनिया में आया। तो ये आप सब ने याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, तो उनको बताओ कि वो जुदाई की दीवार को यीशु मसीह ढाने के लिए आ गए। पूरी बाइबल, पूरे अंबिया के सहीफे, पूरे मज़ाहिब उठाकर देख लो, कहीं नजात की बात नहीं है, कहीं गुनाहों को माफ करने की बात नहीं है। लेकिन मेरे और आपके खुदा ने क्या किया? गुनाहों को माफ किया और फिर नजात का काम कंप्लीट किया। खुदा से मेल मिलाप करा दिया। जो जुदाई की दीवार थी उसको क्या कर दिया? ढा दिया, उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। तो जब भी कोई सवाल करे तो ये आपने उसका जवाब देना है। आमीन। मेरे दोस्तों, हमने खरूज पहला बाब उसकी 15वीं आयत में पढ़ी को, वहां ये लिखा हुआ है कि मिस्र का जो बादशाह है वो इस्राएल से क्या है? खौफजदा है। क्यों? इसलिए कि वहां बहुत उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो लाखों में हो गए हैं। जबकि जब वो मिस्र के अंदर आए थे तो कोई बता सकता है वो कितने लोग थे? 75, 70 या 75 लोग थे।
जब याकूब मिस्र के अंदर आया तो बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन जब मूसा पैदा हुआ है तो यहां लिखा है कि मिस्र के बादशाह ने उन दाइयों को कहा कि अगर इनके बेटा पैदा हो तो उनको क्या करना, मार डालना, और अगर बेटी हो तो उसको जिंदा रखना। यहां हम सीखते हैं कि उन औरतों ने खुदा की बात मानी है, बादशाह की बात नहीं मानी। तो क्या आज हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है या दुनिया को देखना है? कलाम को फॉलो कर। हमें कलाम पर गौर करना है, हम कलाम के मुताबिक चलना। हमने कलाम के अंदर क्या लिखा है, और आगे चलकर देखिए तो लिखा है खुदा ने इन दाइयों के घरों को बहाल कर दिया, इतना उसको उनको दौलत दे दी, इतनी शोहरत दे दी, इतना उनको सरफराज किया। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो फिर खुदा हमें क्या करता है, सरफराज करता है, खुदा हमें बढ़ाता है। और यहाँ मेरे अजीजों, जब मिस्र के अंदर ये 70-75 लोग आए तो बहुत थोड़े से थे और बड़े बहुत कमजोर थे, इसलिए कि इस्राएल का मतलब है जोरावर, लेकिन अभी क्या है, वो कमजोर है, वो कम है। तो जब वो मिस्र के अंदर आए तो उन्होंने वहां पे क्या की, बूदोबाश की। वहां उन्होंने अपनी वो जो जश्न का लगा था वो उन्हें मिल गया, क्योंकि यूसुफ जो था वो बादशाह के बहुत करीब था। और यूसुफ की वजह से, क्योंकि खुदा का ये प्लान था और खुदा ने यूसुफ को मिस्र में भेजा था ताकि इस्राएल के घराने को वहां आबाद करा के वहां क्या करे, बढ़ाओ उसको। अब जो हमने आयत पढ़ी है उसमें मिस्र का बादशाह कह रहा है कि इसको क्या करो, लड़कों को क्या करो, मार। क्यों लड़कों को मारो, क्या वजह? अच्छा ये थी कि ये मिस्रियों से ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा कदावर थे। और अगर आप आगे थोड़ा सा पढ़े तो जब बादशाह को पता चला कि दाइयों ने मेरा हुक्म नहीं माना तो उनको बुलाकर क्या कहता है, कहता तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि क्या खुदा के हुक्म को हम तोड़ देते, क्या हम खुदा के हुक्म को ना मानते? यहां इसलिए लड़कों को मरवाने की बात हो रही थी क्योंकि ये बहुत बढ़ गए थे। और उसके बाद उन दाइयों ने बादशाह को जवाब दिया कि ये औरतें बड़ी मजबूत हैं, इस्राएल की औरतें बड़ी मजबूत हैं, वो तो हमारे पहुंचने से पहले ही फारग हो जाते। तो मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के हुक्म को फॉलो करते हैं, खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है, बढ़ाता है, हमें बरकत देता है। वो 70-75 जाने कितने लोग वहां से निकले, जब वो मिस्र से निकले थे, तकरीबन लाखों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से वहां से वो निकले थे। और जब मिस्र के बादशाह ने देखा ये तो हमसे ज्यादा ताकतवर हो गए, इनकी आबादी तो हमसे ज्यादा हो गई है, तो फिर वो उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया। यहां तक उन्होंने कह दिया कि इनके लड़कों को क्या करो, मार दो, ताकि इनकी आबादी जो है वो बढ़े ना, इनके जो मर्द हैं उनका इजाफा ना हो, क्योंकि लिखा है कि लड़कियों को जीता छोड़ दो लेकिन लड़कों को मार दो। तो मेरे चीजों, लेकिन उन दाइयों ने खुदा के हुक्म को ज्यादा अहमियत दी। मेरे चीजों, मूसा, कलाम में लिखा है कि मूसा खुदा से रूबरू बातें करता था। बेशक खुदा ने उसको चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने बातें की। और 40-40 दिन लिखा है ऊंधे मुंह पड़ा रहा और दुआ करता रहा और खुदा से
जो हदायत मिलती थी वो लेता रहा। खुदा ने मूसा को जिंदा रखा, खुदा ने मूसा को पैदा किया कि वो बनी इसराइल को मिस्र से निकालने में मदद करे। और जब वो उस बच्चे को छुपा ना सकी, उसकी माँ, मूसा की माँ जब बच्चे को छुपा ना सकी घर में, तो फिर उसने क्या किया था, उसको दरिया में छोड़ आई। कहाँ छोड़ आई? दरिया में छोड़ आई। लिखा है एक टोकरा बनाया और उसके अंदर मूसा को रखकर दरिया में छोड़ आई। लेकिन खुदा जब किसी इंसान को चुन लेता है इस्तेमाल करने के लिए, तो यिर्मयाह में लिखा है कि तेरे पैदा होने से पहले ही मैंने तुझको क्या कर दिया था? चुन लिया था, मखसूस कर दिया। क्या यूहन्ना के पैदा होने से पहले ही ये पेशन गोई नहीं थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राहों को? अभी तो यूहन्ना पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये तो यसाया में लिखा हुआ है, ये यसाया में लिखा हुआ है। और इसकी तकमील कब हुई? काफी सालों के बाद। तो खुदा जो मंसूबा बना लेता है, जैसे खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल से, तो औरत की नस्ल से खुदा ने मत्ती की इंजील में उसको तकमील तक पहुंचाया। यीशु मसीह औरत की नस्ल से। तो मेरे अजीजों, खुदा जो मंसूबा बना लेता है वो पहले से ही उसको बनाकर उसको तकमील तक पहुंचाने का भी प्लान बना लेता है। तो इसी तरह मूसा को जब खुदा ने पैदा किया तो उस वक्त हालात जो थे मिस्र के वो बड़े खराब थे, क्योंकि लड़कों को मारते थे। तो उसकी मां ने क्या किया? वहां दरिया में उसको छोड़ा। और खुदा ने उसी मिस्र के बादशाह की बेटी को उस दरिया पर भेजा और उसने उस बच्चे को क्या किया? अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। खुदा ने ऐसा मंसूबा बनाया कि वो लड़का उसी बादशाहत में उसने परवरिश की, उसी महल के अंदर परवरिश की, जहां से ये हुक्म सादर हुआ था, जहां से ये हुक्मनामा जारी हुआ था कि लड़कों को मार दो। उसी घर के अंदर, उसी महल के अंदर खुदा ने क्या कर दिया? मूसा को उसी घर के अंदर ले आया और उसकी बेटी का वो बेटा बनकर परवरिश पाई उसने। और मेरे अजीजों, खुदा का प्लान था कि मूसा क्या करे? तालीम हासिल करे। अगर वो उसी गरीब घर में रहता तो हो सकता है कि वो ना पढ़ता, ना तालीम दी जाती, क्योंकि मिस्र के अंदर इन पर जुल्म होना शुरू हो गए थे। जैसे ही यूसुफ की डेथ हुई तो उसके बाद जो था एक नया बादशाह आया, तो उसने इन पर क्या कर दिया? जुल्म करने शुरू कर दिए थे। तो जैसे ही जुल्म शुरू कर दिए थे, खुदा ने इनके लिए एक मसीहा भेजा। यहां मेरे अजीजों, मूसा ने कहा खुदा मेरे जैसा नबी क्या करेगा? बर्पा करेगा। और वो यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोई कर रहा, मेरे जैसा एक नबी तुझे बख्शेगा। हालेलुया। तो जब हम मत्ती की इंजील में देखते हैं तो वहां खुदा ने अपना वो मंसूबा पूरा किया और उस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया और लिखा एक कुंवारी बेटा जनेगी। और मेरे अजीजों, ये तकमील जो है खुदा ने यहां पूरी कर दी। तो खुदा जो मंसूबा बनाता है वो लॉन्ग जरूर होता है, लेकिन वो ब्लेसफुल होता है। वो मंसूबा खुदा का किसी को जो है नीचे गिराने के लिए नहीं होता, बल्कि इंसान को क्या?
ऊपर उठाने के लिए, बरकत देने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, खुशहाली के लिए वो मंसूबा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये इस बात में बहुत टाइम लग रहा है, फलां काम हमने शुरू किया है लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो रही। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है कि वो तरक्की अगर फौरी हो जाए तो वो आरज़ी हो, लेकिन खुदा इंसान को पुख्ता करता है। जो उसके वादों पर खड़े हो जाते हैं, जो उसके मंसूबों को समझने लगते हैं, वो खुदा के साथ कभी भी बड़बड़ाते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा क्या करते हैं? खुदा का शुक्र करते हैं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, जब हम दुआ में कुछ मांगते हो तो ईमान रखो कि तुझे मिल गया या मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो हस्ती कभी तो फौरी काम कर देती है और कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें हम कभी भी डिसहार्ड ना हो, कभी भी हम परेशान ना हो, क्योंकि खुदा के मंसूबे जो है वो ही कामयाब होते हैं। हम कितने भी मंसूबे बना लें, हम पंजाब जाने के लिए हमने गाड़ी पे जाने का इरादा बनाया हुआ था, बहुत से प्लान बनाए हुए थे, लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और ही था और एंड 3-4 दिन 5 दिन पहले हमने बुकिंग कराई, क्योंकि हमने तो बाय रोड जाना था। तो खुदा का प्लान कुछ और था, तो खुदा का प्लान कामयाब हुआ। हालेलुया। खुदा के प्लान ही कामयाब होते हैं, हमारे प्लान कामयाब नहीं होते, क्योंकि हमारी सोच जो है वो क्या है? महदूद है। लेकिन खुदा की सोच लामहदूद है। जहां से हमारी सोच, हमारी ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वहां तो खुदा की सोच शुरू होती है। हालेलुया। तो खुदा ने ये मंसूबा बनाया था कि इस्राएल को किस तरीके से मिस्र से निकालना है, और यही देखें कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू जमीन पर क्या होगा? खुदा होगा। तू जमीन पर क्या होगा? खुदा होगा, क्योंकि जो कुछ तुम कहोगे वो ही, क्योंकि ये सिर्फ खुदा कर सकता है कि जो भी जुबान मुंह से कुछ निकालता है तो वो पूरा हो जाता है। और जमीन पर हम देखते हैं कि मूसा जब कोई भी बात करता था वो खुदा उसको पूरा करता था। तो खुदा ने उसको क्या किया था? खुदा का दर्जा दे दिया और कहा ये हारून तेरा पैगंबर है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम जो बहुत ही छोटे लोग हैं, उसके यहां तक कि हम इनके खाक के बराबर भी नहीं, इनके पाँव के जरों के बराबर भी नहीं है। हम भी जब ईमान के साथ खुदा से कुछ मांगते हैं, कोई बात हम मुंह से कहते हैं, तो खुदा पूरी करता है। हालेलुया। खुदा पूरी कर देता है। आज भी वो अपनी बात जो है इंसान के जरिए पूरी कर देता है। इंसान ईमान से मांगे तो वो उसको, लिखा है शक ना करे, शक करने वाला समुद्र की लहर की मानते हैं। तो खुदा ने मूसा को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो मिस्र से इस्राएल को निकाले, और यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि दुनिया को गुनाह की जिंदगी से आजाद करे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने पहली स्टेटमेंट दी कि आए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। मेरे अजीजों, आराम अगर पाना है तो वो यीशु मसीह के नाम में है, यीशु मसीह के पास आने में है। अगर हमें खुशहाली चाहिए, अगर हमें शादमानी चाहिए, अगर हमें बरकत चाहिए, अगर हमें बढ़ोतरी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो फिर हमें यीशु मसीह के साथ चलना है। और यीशु मसीह की उंगली नहीं पकड़नी, बल्कि यीशु मसीह को अपना हाथ पकड़ाना है। कैसे? जब हम बच्चे को पकड़ के जाते हैं, जब बच्चे ने हमारी उंगली पकड़ी होती है, तो आप गैस करें कि बच्चा अक्सर उंगली छोड़ देता है। ऐसे हम जा रहे हैं तो बच्चा उंगली छोड़ के उधर चला जाता है। लेकिन जब बाप बच्चे के बाजू या हाथ पकड़ लेता है
तो मजबूती से पकड़ता है और फिर उसको छोड़ता नहीं है। क्या हम यीशु मसीह का हाथ पकड़े या यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़े? यीशु मसीह जब हमारा हाथ पकड़ेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं बल्कि मंजिल पर लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज के स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूंगा कि वो यीशु मसीह को अपना ले, यीशु मसीह को अपना शख्स निजात देता कबूल कर ले, यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाए तो आप तरक्की करेंगे, आप कामयाब होंगे, आपको बरकत मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत सरफराज होंगे। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि आप जब फरोतनी से चलते हैं तो फिर खुदा वक्त पर क्या करता है? सर बुलंद करता है। सर बुलंद होना चाहते हैं? अगर सर बुलंद होना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? यीशु के साथ साथ चलना पड़ेगा और कहें कि यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ ले। यीशु मसीह निजात देने के लिए आया, यीशु मसीह गुनाहों से रिहाई देने के लिए आया। मूसा को खुदा ने भेजा कि वो इस्राएल को कहां से निकाले? मिस्र से, गुलामी के घर से निकाले। और उसने क्या किया? गुलामी के घर से निकाल दिया। और यीशु मसीह ने हमें गुनाहों की दलदल से निकाल दिया। हालेलुया। और हमें निजात बख्शी। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे।